हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए कुछ किचन टिप्स लेकर आई हूँ जिन्हें मैं खुद फॉलो करती हूँ। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सर्दियों में हम बर्तन कैसे मान सकते हैं बिना हाथ लगाए, चावल की रोटी बिना हाथ से बढ़ाए कैसे बना सकते हैं और दाल में जल्दी से तड़का कैसे लगा सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अचानक से हमारे घर मेहमान आ जाते हैं या फिर कई बार हमारे पास तड़का लगाने के लिए सामान नहीं होता है, जैसे कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह। तो ऐसे में हम सिंपल तरीके से तड़का कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक चमचे को गैस पर रख दिया है। चमचा गर्म होने के बाद हम उसमें तेल डाल देंगे और उसमें हमें तड़का लगाना है। 2-3 लहसुन की कलियां जो कि कुटी हुई हैं, 2 साबुत मिर्च, चुटकी भर हींग और जीरा, इन सभी को हम गरम तेल में डाल देंगे। जैसे ही ये मसाला रंग बदल देता है, हम इसे उठाकर कुकर में पलट देते हैं और कुकर के ढक्कन को बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि जो खुशबू है वो दाल के अंदर बस जाती है और बहुत स्वाद दाल बन के तैयार हो जाती है। अब बात आती है कि हम बिना हाथ से बढ़ाए चावल की रोटी कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, चावल की रोटी खाने में सबको बहुत अच्छी लगती है, क्रिस्पी क्रिस्पी होती है, लेकिन सबको बनानी नहीं आती। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, एक किचन टिप्स है ये आपके लिए। इस तरह से हमें एक पॉलिथीन लेनी है, उसके ऊपर थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है। आटा हमें अच्छा सा पहले ही गूंद कर तैयार कर लेना है। उसके बाद छोटी छोटी लोइयाँ बनानी हैं और पॉलिथीन के ऊपर रखकर पॉलिथीन को ऊपर से कवर कर देना है, बंद कर देना है और धीरे धीरे हाथ से प्रेस करते जाना है। जैसे ही हम अपने हाथ का थोड़ा दबाव डालेंगे, रोटी गोल बनती चली जाएगी। आप चाहें तो इसको बेलन से भी बेल सकते हैं, वैसे मैं आपको बेलन से बेल कर अभी दिखाऊंगी। इस तरीके से बहुत आसानी से हम चावल की रोटी बना सकते हैं और हम गैस पर ही बना सकते हैं अपने किचन में। हमें चूल्हे पर बैठकर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही पतली पतली फूली फूली गैस पर गर्मा गर्म रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है उन लोगों के लिए जिनसे चावल की रोटी की हाथ से बढ़ानी नहीं आती है, बिल्कुल भी बनानी नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं कि जो चावल की रोटी मैंने अभी बनाई है पन्नी के ऊपर रखकर, वो बिल्कुल भी हाथ पर चिपक नहीं रही है, गोल गोल एकदम रोटी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से हम चावल की रोटी बहुत आसानी से अपने रसोई में बैठकर ही अपने गैस पर बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छी चावल की रोटी सिक चुकी है। अब हमें इसे उठाकर गैस के ऊपर रखना है ताकि ये फूल जाए, तो गरम गरम फूली फूली रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चावल की रोटी बिना हाथ से बढ़ाए बनाने का इससे आसान तरीका तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं गर्मा गर्म फुली फुली रोटी बन चुकी है और अगर आप इसको मोड़ेंगे तोड़ेंगे तो ऐसे की ऐसे रहने वाली एकदम सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हुई है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स आने वाला है जो कि हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इतनी ठंड में बिना हाथ लगाए बर्तन कैसे धो सकते हैं। तो भाई, ये आप देखकर सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगी। क्योंकि इतनी ठंड में जब हम टैंक के पानी में हाथ डालते हैं ना, तो हाथ एकदम सुन्न हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हाथ हैं भी या नहीं हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए कुछ चूड़ियाँ ली हैं जो कि हमारी वेस्टेड चूड़ियाँ पड़ी रहती हैं, हर किसी घर में मिल जाती हैं। और इनके साथ हमें एक चीज़ की आवश्यकता और होती है जो कि हैंगिंग पॉलीथीन होती हैं, जो हम सामान डालकर लेकर आते हैं मार्केट से, हमें मिली जाती हैं पॉलीथीन, और सभी के घर पर ये मिली जाती हैं। तो ये जो ख़राब पॉलीथीन होती हैं हमें उठाकर रख लेनी है और इन्हीं का इस्तेमाल हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने हैंगिंग प्लास्टिक पॉलीथीन ली है, इसको मैंने अपने हाथ में चढ़ा लिया है। अब इसके ऊपर से जो ख़राब हमारे पास चूड़ियाँ होती हैं हम उनको चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पॉलीथीन को चढ़ा लिया है। अब मेरे पास एक ख़राब कड़ा पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने ऊपर से पहन लिया है। चूड़ी पहनने के बाद जो ये पॉलीथीन होती है वो अच्छे से हमारे हाथ में सेट हो जाती है। इसका जो हैंगिंग वाला हिस्सा है उसको हम दूसरी चूड़ियों में फंसा लेंगे। इस तरह से ये जो पॉलीथीन है हमारे हाथ में अच्छे से सेट होगी, हमारा जो हाथ है इसके अंदर बंद हो चुका है। और हम इसी प्रकार से सेम दूसरे हाथ में भी पॉलीथीन को पहन लेंगे और चूड़ी को ऊपर से चढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हमारे हाथ अंदर कवर हो जाते हैं और हमारे हाथ बिल्कुल भी नहीं भीगते हैं। और अब हम बर्तनों को साफ़ करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम बर्तनों को सर्फ से मांजेंगे। तो यहाँ पर दोनों हाथों में ही मैंने पॉलीथीन पहन ली है। तो अब हमारे दोनों हाथ कवर हो चुके हैं और अब हम बर्तनों को मांजना स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से हम अपने किचन में जो भी शेल्फ वगैरह होती हैं उन्हें साफ़ कर सकते हैं, बर्तन साफ़ कर सकते हैं, सिंक भी साफ़ कर सकते हैं। तो गाइज़, इस तरह से कुछ आसान से किचन टिप्स अपनाकर हम अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान और बेहतरीन बना सकते हैं। तो सर्दियों में जब दिन होता है ना, तो दिन में कभी भी किसी समय आप बर्तन साफ़ कर ले इतनी ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती है। लेकिन जब बारी रात की आती है ना, तो रात को बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है टैंक का। ऐसे में बर्तन साफ़ करने बिल्कुल मन नहीं करता है, हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करती हूँ। जब रात हो जाती है, रात के नाइट के जो डिनर के बर्तन होते हैं मैं उनको इसी प्रकार साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलती है। मेरे हाथ ठंडे नहीं होते हैं, क्योंकि हाथ ठंडे रहते हैं ना, तो जब हम सोने जाते हैं तो हाथ ठंडे ठंडे ही महसूस होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, हाथ सूज जाते हैं। सूजन की वजह से उंगलियां मोटी मोटी हो जाती हैं और उनमें दर्द होता है। लेकिन अगर हम इस तरह से अगर बर्तन साफ़ करते हैं तो हमारे हाथों में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। तो गाइस, आज की छोटी सी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो गाइस देखिए मैंने पॉलिथीन से अपने हाथों को बाहर निकाल लिया है, बिल्कुल सूखे साफ हाथ निकले हैं। तो है ना है कमाल का आइडिया।